सबसे पहले अगर हम बात करें वर्गमूल पे, तो ये हमारे पास में क्या चीज है, थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। ये हमसे ये कहता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है। जैसे हमारे पास में 3 है, 3 को हमने 3 से ही मल्टीपल किया। उसने कहा किसी संख्या को, कोई भी नंबर ले लिया हमने, 3 ले लिया और 3 को उसी संख्या से यानी कि 3 को हमने 3 से मल्टीपल किया, 3 से गुणा किया, तो हमें एक गुणनफल मिलता है। यानी कि गुणा करने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमको मिला 9, 3 3 जा 9। वह गुणनफल यानी कि जो हमारे पास में ये 9 जो हमको प्रोडक्ट मिला है, ये संख्या का वर्ग यानी कि हमारे पास में संख्या थी 3 और 3 को हमने 3 से गुणा किया, यानी कि 3 को हमने कितनी बार गुणा कर दिया, 3 को हमने 2 बार गुणा कर दिया, तो हमारे पास में कहलाएगा संख्या का वर्ग। जब पावर 2 हो जाती है, जब घात 2 होती है, तो ये हमारे पास में कहलाता है वर्ग। तथा स्वयं संख्या यानी कि जो संख्या हमारे पास में है 3, ये अपने आप में गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। यानी कि हमारे पास में जो गुणनफल है 9 का हमारे पास में वर्गमूल कहलाता है 3। तो जैसे हमारे पास में देखा 3 का वर्ग बराबर 9, हमारे पास में 3 का जो वर्ग किया 3 गुणा 3, तो ये हमारे पास में 3 स्क्वायर आ गया, 3 का वर्ग आ गया और 3 का वर्ग बराबर हमारे पास में हो गया 9। अब जब वर्गमूल की बात कही तो वर्गमूल के लिए आपके पास में इस तरीके से एक चिन्ह दिखाया जाता है जो यहाँ पे बना हुआ है। तो वर्गमूल को हम इस चिन्ह से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और इसके अंदर हमने 9 लिख दिया, तो इसका मतलब हमारे पास में हो गया कि 9 का जो वर्गमूल है वो आपके पास में 3 है। अब थोड़ा सा इसमें और बातें भी कर लें कि क्यों हमारे पास में 3 है। देखो वर्गमूल 9 हमने कहा तो ये हमारे पास में 3 है, लेकिन 3 की 2 वैल्यूज होती हैं, एक +3 होगा और एक -3 होगा। अब क्यों होगा इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर मैं वर्गमूल 9 की वैल्यू +3 मानता हूं तो +3 का जब मैं वर्ग करता हूं तो इसका मतलब है कि +3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 बार इसको मैं गुणा कर रहा हूं। कोई अगर चिन्ह नहीं होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन अभी मैं पॉजिटिव वैल्यू के साथ में बात कर रहा हूं तो इसलिए मैं पॉजिटिव चिन्ह को लेके चल रहा हूं। तो अब हमारे पास में 3 और 3 इन दोनों का गुणा हो गया, तो 3 तिया 9। अब हमारे पास में जो चिन्ह है प्लस और प्लस, इन प्लस प्लस का भी आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, कि यानी कि जब आपके पास में धन चिन्ह को धन चिन्ह के साथ में हम गुणा करेंगे, प्लस को हम प्लस के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आता है प्लस। ओके, अब हमारे पास में ये पॉजिटिव 9 आ गया, तो इसलिए हमारे पास में ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू +3। ओके, अब हम बात करते हैं -3 की। हमारे पास में ये चीज कहती है कि -3 हमारे पास में 2 टाइम मल्टीपल हो रहा है, -3 इंटू -3। ओके, अब हमने 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9। ओके, अब हमारे पास में इनके साइन का, इनके चिन्हों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस को जब हम माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में और माइनस जो मल्टीपल करा हमने तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये आपके पास में पॉजिटिव 9 आ गया। तो तब हमारे पास में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 9 की हमारे पास में 2 वैल्यू है। जब स्क्वायर रूट ऑफ 9 आप निकालेंगे, वर्गमूल 9 निकालेंगे, तो +-3 आपके पास में वो रिजल्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि माइनस को हम नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब क्या है, उसको हम शून्य से भी छोटा मान लेते हैं, तो इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं रखते हैं, हम केवल इसकी पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको -3 और +3 इसलिए बताया क्योंकि आगे जब क्लासेस में आप जाएंगे, आप क्लास 10th ऑनवर्ड जब पढ़ेंगे तो वहां पे √9 जब आपके पास में आएगा, हमने यहाँ पे आपको केवल अगर +3 बताएंगे तो वहां जाके जब आप -3 पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा वहां पे हमने गलत पढ़ा था। तो उस चीज को यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं कि
दो वैल्यूज आपके पास में होती हैं। किसी भी नंबर का अगर आप किसी भी संख्या का आप जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल पॉजिटिव वैल्यू के साथ में हम काम करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा कुछ एक तथ्य भी इसमें है, कुछ फैक्ट्स हमारे पास में है। क्या वो फैक्ट्स हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। फैक्ट हमारे पास में ये है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास में हम एक नंबर ले लें, जैसे हमने कहा 4 का हमने जब स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास में क्या आ गया, +-2। कैसे आया, हमने कहा कि +2 का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आई, +2 2 बार मल्टीपल हुआ तो इसकी वैल्यू आई 4। -2 को जब हमने 2 टाइम मल्टीपल किया तो हमारे पास में वैल्यू आई 4। तो दोनों टाइम पे हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये 4 आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या है। अब भैया पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं है, किनका वर्गमूल आपके पास पूर्ण वर्ग में नहीं है? जैसे हम लिख लें वर्गमूल 5, तो 5 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपके पास में 2 पॉइंट समथिंग, 2 दशमलव कुछ कुछ आते रहेगी। तो इसलिए इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते हैं। इसलिए हम जो स्क्वायर रूट के अंदर में आपके पास में इस तरीके की वैल्यूज होती हैं उनको हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते हैं। जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, जो दशमलव में नहीं आते हैं, तो वो आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ओके, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या में आपके पास में 1 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद में 9 हो गया, ठीक है। तो इनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास में 2 आएगा। प्लस माइनस में है, मैं माइनस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास में 3 आएगी। तो पूरी पूरी वैल्यूज आपके पास में आ रही है, तो इसलिए जो है ये आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और भी है। क्या फैक्ट है, जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो, इस चीज को आप क्लास 8th में जाके भी पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम वर्गमूल पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इन चीजों को यहाँ पे बता रहे हैं कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पे, अगर आपके पास में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये मिलता है, तो वो आपके पास में पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। जैसे 42 की अब हम बात करें तो 42 की जो यूनिट प्लेस देख रहे हैं तो हमारे पास में 2 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 42 आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 42 आप जब निकालेंगे तो ये आपके पास में डेसिमल में आएगी। ये वैल्यू आपके पास में किस में आएगी, 6 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से ये वैल्यूज आपके पास में आएगी। और कैसे आएगी इसमें थोड़ा सा हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगले कुछ तथ्य को और जान लेते हैं कि हमारे पास में क्या कह रहे हैं। अगला हमारे पास में ये है कि अगर किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो भाई कैसे हम बताएंगे। जैसे अभी हमने कहा कि भाई 49 का हमने वर्गमूल निकालना है, तो 49 का जो वर्गमूल निकलेगा तो उसमें कितने अंक होंगे, तो उस पर हमने बात करनी है। तो वो कह रहा है कि आपके पास में अगर संख्या, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसमें अंकों को जब आप काउंट करेंगे, अगर वो अंक आपके पास में सम है, सम यानी कि इवन नंबर्स आपके पास में है, अगर आपके पास में वो इवन नंबर्स में है तो स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या n/2 इससे आप निकालेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि हमारे पास में 49 है, इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है और बिना देखे हमने बताना है कि भाई इसमें कितने अंक होंगे, इसका जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो कितने अंक होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 49 के अंकों को देखना है। इसमें अंक कितने हैं, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास में कितने हैं, इसमें 2 है, 1 2। अब 2 जो है आपके पास में कैसा नंबर है, 2 आपके पास में इवन है, सम नंबर आपके पास में है।
तो सम है तो आपके पास में फॉर्मूला होता है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर आपने देखनी है, स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या अगर आपने देखनी है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो ये बराबर आपके पास में क्या हो जाएगी, आपके पास में 2 जो कि सम है, तो उसको हम n कहा, तो n की जगह पे हमने 2 रख दिया और बट्टे 2 हमारे पास में है, तो 2 बट्टे 2 बराबर 1, यानी कि 49 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास में एक अंक आएगा, ये है 7। तो +7 और -7, तो माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं और हमारे पास में पॉजिटिव है। तो इस तरीके से, जैसे हम एक और एग्जांपल के तौर पे एक और बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक बड़ा सा नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 225, जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं, 225 का हम स्क्वायर रूट जानते हैं, तो हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं कि भाई इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें कितने अंक होंगे। तो भाई हमने सबसे पहले देखा कि 225 में अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या हमारे पास में है 3। अब हमारे पास में जब 3 हमारे पास में कैसा है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है n+1/2। तो n+1 3, n की जगह पे हमने 3 रख दिया, +1 आपके पास में फॉर्मूले में है अपॉन 2, तो 3 और 1 जब आपने जोड़ा तो 4 आ गया, 4/2, तो 2 का भाग जब आपने 4 में दिया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 में जो अंकों की संख्या होगी वो 2 होगी। अब भैया हम जानते हैं 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास में होता है 15 ±15, तो 15 आपके पास में, 15 में अंक कितने हैं, 2। तो ये उन क्वेश्चंस के लिए है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम जानते हैं क्या इसमें है, लेकिन जब बड़े नंबर्स आपको दिए हुए हैं और प्रश्न आपके पास में यही आएगा कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको वर्गमूल निकालने के बजाय सीधे सीधे, जैसे हम मान लीजिए कोई एक और नंबर हम दे देते हैं हमारे पास में, जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर, मतलब कोई भी इसका रिजल्ट आए, मैं कोई नंबर लिख लेता हूं 2 4 8 9 7 4, ये मैंने एक नंबर रख दिया, इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है और रिजल्ट मुझे ये बताना है कि ये जो संख्या दे रखी है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी। तो मैं सबसे पहले इसके अंकों को काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 आपके पास में, जो कि आपके पास में क्या है, सम है, इवन है, तो सम होने पर फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो n/2 करेंगे तो n की जगह पे 6/2 और 2 3 जा 6, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 3 डिजिट्स होंगी। तो ये आपके पास में इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक नियम है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास में है कि यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम हो, ऑड हो, विषम को हम कहते हैं ऑड नंबर्स, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या निकाली जाएगी n+1/2 से। तो जैसे हमारे पास में एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 441 में अंकों की संख्या हमने जब काउंट की तो 3 है, जो कि हमारे पास में ऑड है, और 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या हमने जब निकालनी है तो n+1/2, n की जगह पे हमने 3 पुट कर देना है, क्योंकि 441 में आपके पास में 3 अंक हैं और 3 धन 1/2, 3 और 1 को हमने जोड़ दिया तो 4, 4/2 और 2 से हमने जब भाग दिया तो 2 दूनी 4, तो 2 हमारे पास में आ गया। तो 441 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 21 होता है, और 21 में आपके पास में 2 डिजिट्स हैं। तो इस तरीके से हमने इनमें काम करना है। ओके, एक और इसमें इसका एक नियम और है, वो नियम क्या कहता है, वो नियम ये कहता है कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या हमने कह दिया हमारे पास में हो गया 400, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर इसमें शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या क्या है, सम मतलब 2 2 4 6 8 इस तरीके से आपके पास में है, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है।
अब देखो भाई कैसे निकलता है। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 और 2 जीरो इसमें है तो इसका 1 जीरो कम कर लिया तो भैया हमारे पास में ये, तो 20 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 20 का जब आप वर्ग करेंगे, इसका मतलब है कि 20 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 20 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है, 1 0 2 0 तो 1 2 और 2 से आपने 2 को मल्टीपल कर दिया तो 2 2 4 तो 400। तो हमारे पास में ये आया कि जो आपके पास में गुणनफल होता है वह गुणनफल, ये जो प्रोडक्ट आपके पास में है, इस गुणनफल का जो वर्गमूल होगा तो वो संख्या होगी स्वयं कौन सी, जिसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। तो 400 का स्क्वायर रूट आपके पास में हो गया 20। तो इस तरीके से आपने देखना है। जैसे हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या हम ले लेते हैं 1600, 1600। तो देखिए भाई हमने ये कहा है कि अंत में, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो, तो शून्य आपके पास में 2 है तो सम है, तो सम होने पर क्या होगा, इन दोनों की जगह पे 1 0 और 16 का आप जानते हैं भैया स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये आपके पास में आ गया 40। आप छोटे नंबर को देखते हैं 100 में देखेंगे तो 100 में आपके पास में 2 0 है जो कि सम है, तो इसका पूरा वर्गमूल आपके पास में निकलेगा, तो 1 0 इसकी जगह पे हो गया और 1 का वर्गमूल आपके पास में 1 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 इक्वल टू 40, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू, तो ये सब याद होने चाहिए। तो 9 का 3 होता है और यहाँ पे 2 आपके 0 है तो 1 0 आपके पास में ये आ गया। तो ये आपके पास में वर्गमूल से संबंधित कुछ जानकारियां थी, तो इन पे हमने आज बात की थी।